वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दशहरे के पावन पर्व पर जिस तरह से रावण का वध करके राम जी ने इस धरती पर कृपा की थी, वैसे ही हमारे अंदर के रावण का वध हमारे द्वारा ही किया जाना है। और ईश्वर करे इस पृथ्वी पर स्थापित सारे दुष्कर्म करने वाले दुष्ट व्यक्ति, सारे ऐसे प्राणियों का भी डिवाइन जल्दी से आकर उनका निकाल लगाए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे विजयादशमी के पर्व पर बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने, कल के मैंने कमेंट लिखा था कि यदि आपको भी मोक्ष पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, पर मुझे नहीं मालूम मैं ये वीडियो कैसे बनाने वाली हूँ, कैसे बनेगा, क्योंकि मैं इन सारे बड़ी बातों के लिए बहुत छोटी हूँ। लेकिन आप लोगों का ट्रस्ट है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूं इस पर वीडियो बनाने की। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मेरे हर वीडियो में सिर्फ कहानी नहीं रहती, उसमें एक सॉल्यूशन भी कहीं तो कहीं निकल आता है, गाइडेंस निकल आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 का चैनल आपके मोबाइल पर शो करेगा तो आप उसको क्लिक करके पूरा देखें। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं जिससे कि आपको एक मार्गदर्शन मिल सके, जिससे कि आपको आगे के रास्ते के लिए क्या निर्णय लेना है, उसके लिए मेंटली तौर पर आप एक मेंटल पावर का आप गेन कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैं एक्चुअली बनाने वाली थी पाइल्स के रूप में, लेकिन क्या होता है ना कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं पाइल्स का बहुत कम बनाती हूँ, नहीं तो मुझे 10 से 15 मिनट तक की वही वीडियो मुझे बनाने पड़ते हैं। फिर मैं इतना डिटेल में नहीं दे पाती हूँ, पूरी चीज़ों को डिटेल में नहीं समझा पाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यदि चाहें किसी और सब्जेक्ट पर तो मुझे ज़रूर बताएं, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बन जाएगा। चाहे तो एक ही सब्जेक्ट को लेकर हम एक दिन ए और एक दिन बी इस तरह से वीडियो बना सकते हैं, कोई बिल्कुल इसमें बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि वीडियो रिलीज़ होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि मैडम क्या इस जन्म में हमें मोक्ष मिलेगा, तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, मोक्ष को समझना बहुत ज़रूरी है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत छोटी हूँ इस बड़े से विषय को डिस्क्राइब करने के लिए, बट मैं यहाँ पर आपके लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले मोक्ष और मुक्ति को आप जिस तरह से समझते हैं उसका मतलब ये है कि जन्म और मरण के आवन जावन से, या जन्म और मरण के इस मूवमेंट से हम लोगों को निजात मिल जाए, या हमें इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। न हमारा जन्म हो, न हमारा मरण हो, क्योंकि जन्म के समय भी कष्टों का भोग होता है, मरण के समय भी कष्टों का ही भोग होता है, और इसके बीच में जो हम सरवाइव करते हैं वो भी हमारा कष्टों से भरा हुआ ही एरिया रहता है। तो ये जन्म और मरण क्यों हो रहा है, तो हमें क्यों चुना जा रहा है मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए, क्यों हमें चुना जा रहा है पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेने के लिए, क्यों चुना जा रहा है बंदर के लिए या सूअर के लिए या जो भी पशु पक्षियों के लिए, या तो फिर मानव रूप में हमें क्यों जन्म दिया गया है। कुछ तो रीज़न होगा उसका।
तो यहाँ पर एक रीज़न यदि मैंने थोड़ा सा समझा है तो वो मुझे ये समझ में आया कि मनुष्य जातियों में भी अलग अलग प्रकार की जातियाँ, यहाँ पर कोई भी किसी बात का अनर्थ में नहीं लेना। यदि हमें इसको समझना है तो ये सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ हैं जो नीचे की ओर जाते हैं, तो जो सम एक ज़ीरो पॉइंट होता है, ज़ीरो पॉइंट से ऊपर के जो सबसे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं वो सारे एलाइटमेंट लिए हुए व्यक्तित्व में आते हैं। और फिर उसके नीचे होते हैं वो थोड़े से इंट्यूटिव होते हैं, उसके जो नीचे होते हैं वो थोड़े से डिवाइन को की भक्ति में ट्राई करते रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। और उसके नीचे पशु पक्षी जीव जंतु भी ऐसे आते हैं जहाँ पर वो सिर्फ भोग विलास में और अपनी सेंसेस की तृप्ति में ही लगे होते हैं। बट कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो इसी तरह के नित्य कार्य में जुटे रहते हैं, जो अपने सिर्फ भोग विलास से तृप्त होते हैं। जो प्रभु को भोग लगा के खाना खाता है और जो भोग लगा के नहीं खाना खाता, ये दो कैटेगरी है। तो यहाँ पर आता है ये सब हम क्यों करते हैं, कुछ भोग लगा के खा रहे हैं, कुछ भगवान के चिंतन में लगे हैं, जो सत्कर्म में लगे हैं, तो ये एक कैटेगरी होगी। और दूसरी कैटेगरी वो है जो ये सबसे जुड़ी हुई नहीं होती है। इसका मतलब है वो सिर्फ अपनी सेंसेस की संतुष्टि के लिए जीवन जी रहे हैं, अपनी सिर्फ प्राणवायु ले रहे हैं वो। और कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं इन सारे सत्कर्म को करने के लिए। तो यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिलना एक सौभाग्य की बात है। आप फिर से सुनिए, मनुष्य जीवन मिलना एक सौभाग्य की बात है। अच्छे माता पिता मिलना उससे और बड़े सौभाग्य की बात है। उससे भी और बड़े सौभाग्य की बात है जब हमें अच्छे भाई बहन मिलते हैं। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हमारे पार्टनर हमें मिलते हैं। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हमें अच्छे गुरु और गुरुजन मिलते हैं। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हमारे गुरुजन हमारे भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारा हाथ पकड़कर वहाँ तक चलने के लिए हमें मदद करते हैं। तो ये छोटी 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 करके एक बहुत बड़ी स्टेप्स बन जाती है जहाँ पर हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये दो मार्ग हो गए, एक ज्ञान मार्ग की प्राप्ति और एक भक्ति मार्ग की प्राप्ति। ज्ञान मार्ग में हम हर छोटी छोटी चीज़ों को समझकर आगे बढ़ते हैं और भक्ति मार्ग में हम बस आराधना करते हैं, सिर्फ ध्यान करते हैं, उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनके प्रति अपना समर्पण कर देते हैं, उनके प्रति पूर्ण रूप से अपना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपनी इच्छाओं को, सारी चीज़ों को छोड़कर हम बस भक्ति भाव में लगकर उन पर समर्पित हो जाते हैं। तो ये हमारे पास दो मार्ग हो गए, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। ये मैं कॉमन वीडियो बना रही हूँ, अपने हिसाब से आप चलिएगा। यदि आप ज्ञान मार्ग पर हैं तो आप अपने हिसाब से चलिएगा, आप भक्ति मार्ग में हैं तो आप अपने हिसाब से चलिएगा। और यदि हमें फील होता है कि हमें एक और वीडियो बनाना है, हम कल ज़रूर बनाएंगे। कोई मुझे उसमें नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी यदि इस टॉपिक को लेकर फिर से मैं बनाऊँ वीडियो। तो यहाँ आपको चुनना है आप किस मार्ग पर हो। यदि ज्ञान मार्ग पर हो तो आपका रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है और भक्ति मार्ग का रास्ता एक समर्पण का रास्ता होता है, जहाँ पर हमें उस प्रभु के अलावा, उस हरिनाम के अलावा हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। आपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, आपने जीवन में कष्ट झेले हों, आपने जीवन में दुख दर्द को झेला हुआ हो, लेकिन यदि आप उन सारी बातों को ईश्वर चरणों पर समर्पित करते, अपने भोजन को, जैसे 2-3 दिन पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, यदि आप अपने भोजन को अपने प्रभु को समर्पित करते हो, नैवेद्य दिखाते हो, यदि आप अपने ज्ञान को प्रभु चरणों पर समर्पित करते हो, यदि आप अपने जीवन के हर अच्छे बुरे जो भी आपने जीवन में घटनाएं देखी उन सभी को प्रभु चरणों पर समर्पित करते हो, तो यहाँ पर मान के चलो कि ये प्रभु का रास्ता ही आपका अपना सच्चा रास्ता है। और जब इससे भी बड़ी बात भागवतम में बताई गई है कि जब आप मरते समय कोई भी किसी भी बात का गलत मीनिंग नहीं निकालेगा। जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर इंट्यूशन बेस्ड बता रही हूँ और कुछ नॉलेज बेस्ड बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी सॉरी मेरा वो लिंक भंग हो गई, जो भी आप मृत्यु के समय यदि हमें
उस हरि नाम का जाप, उस हरि नाम का स्मरण, उस हरि नाम के चरणों की यदि हमें भान रहे तो मान के चलो, तो मान के चलो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी। और एक बात और, यदि उस मरणासन्न अवस्था में यदि हमें कोई भोग, मोह, माया, वासना, असंतुष्टि, इन सारी चीज़ों का या हमारे किसी परिजन के प्रति हमारा प्रेम यदि ये हम लेकर इस दुनिया को छोड़ रहे होते हैं, तो आप मान के चलिए आपका नेक्स्ट जन्म होकर रहेगा, नेक्स्ट जन्म होकर रहेगा, ये मान के चलिए। एक चीज़ और कहा जाता है, एक उत्तरायण और दक्षिणायन की तरफ भी कुछ कहा जाता है कि जब ये दक्षिणायन स्टार्ट होता है और इस समय लोग जाते हैं तो वापस पुनर्जन्म में आते हैं, उत्तरायण के टाइम पर मुक्ति के मार्ग में जाते हैं। ये मुझे पता नहीं है, जस्ट मैंने से सुना था तो मैं जस्ट आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे टैरो कार्ड हमारे लिए क्या निकालते हैं, अब हम ट्राई करते हैं। आप लोग बिल्कुल बने रहिए, देखते हैं आज का वीडियो हमारा टैरो रीडिंग में इस बात को लेकर क्या कहता है। वाव, मैंने कहा ही ज्ञान मार्ग, यस, हेरोफेंट हमारा ज्ञान मार्ग है, हमारा गुरु का मार्ग है, हमारा बृहस्पति का मार्ग है जो हमें एक ज्ञान तत्व की तरफ लेकर जाता है। यस, ये हमारा ज्ञान मार्ग है। और देखते हैं, ओके ये कार्ड निकला है, ओके ये हमारा भक्ति का मार्ग है। ओ माय गॉड, सो सुपर, ये हमारा भक्ति का मार्ग है क्योंकि हमारा इमोशनल मार्ग है। और जब इमोशनल मार्ग, हमारा स्पिरिचुअल मार्ग, हमारा इमोशंस के साथ जब हमारे प्रभु के साथ जो कनेक्शन होता है, ये हमारा सेकंड मार्ग है। ओ माय गॉड, अब मैं इसको अलग रख के ही रीड करूँगी। ओ माय गॉड, तो ये रीडिंग पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, तो डिपेंड करता है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से चलिएगा। तो देखते हैं अब हमारे कौन से कार्ड्स आते हैं। मेरे हाथ पैर ना देखो कितनी शेकिंग कर रहे हैं, आप देख रहे होगे मेरे ना ऐसे ऐसे झुक 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 हो रहा है मेरे हाथों में। एक ऐसा लगा जैसे कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है मेरे को। वाह, क्यों ना पेंटिकल्स का कार्ड, वाह वाह, ब्यूटीफुल। ओके, ओह माय गॉड, वासना आ गई। देखो यहाँ पर आप दान धर्म कर रहे हो, यहाँ वासना आ गई। ओके ओके, टावर का कार्ड देखते हैं। ओके, ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड। ओ माय गॉड, सो सुपर, सो सुपर। बस एक कार्ड और दे दीजिए प्रभु जी, एक कार्ड और। ओके ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, तो ये कार्ड निकले हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ करती हूँ ताकि मेरा ये कार्ड भी एडजस्ट हो जाए। ओके, अब इसको हम लोग कार्ड को डिकोड करते हैं हमारे मोक्ष और मुक्ति के परिभाषित के रूप में। हम मुक्ति के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। तो पहला हमारा ज्ञान मार्ग का कार्ड है। इसको हमने ज्ञान मार्ग इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी विजडम से रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड है जो हमारे स्पिरिचुअल विजडम की बात करता है, जो हमारे रिलीजियस होते हैं, जिस जाति धर्म में हमारा जन्म हुआ रहता है उसके प्रति हमारी निष्ठा का होना, ये भी हमारा एक कर्म का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है यदि मोक्ष प्राप्ति करना है तो कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ये सारी चीज़ें बताई हैं कृष्णा ने वहाँ पर। और यहाँ पर हमारा ज्ञान योग का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कि हमारी स्पिरिचुअल में हमारे मोक्ष के लिए हमें क्या बताया गया है, हमें क्या प्रोवाइड किए गए हैं, कौन कौन से मैटर्स हैं हमारे पास में ऐसे कौन कौन से गुरु हैं जिन्हें जाकर हमें समझने की ज़रूरत है, कहाँ पर इसको कहाँ पर हमें इसके समझने से हमें हमारे कर्मों में किस तरह से प्योरिटी लाई जा सकती है, किस तरह से हमारे कर्मों में उस रिलीजियस के प्रति एडवाइज़र हमें कौन रहते हैं, कौन हमारे ऐसे गुरु तत्व बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अच्छे माता पिता का मिलना, अच्छे भाई बहन का मिलना, अच्छे पार्टनर का मिलना, अच्छे गुरुओं का मिलना, ये सारे हमारे मोक्ष को
एक गति देने के लिए एक सही लाइनअप होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार हमारे सच्चे गुरु का मिलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे गुरु ही हमें सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमें क्या करना ज़रूरी है और किन कार्यों को करना ज़रूरी नहीं है, किन कार्यों को प्रोवाइड देना है, किन कार्यों को प्रोवाइड नहीं करना है, या किन चीज़ों में हमें परफेक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है और किन चीज़ों में परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, हमारे लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हमारे देखने का क्या नज़रिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें गुरु बताते हैं। और यदि कई लोग सोचते हैं कि हमें तो विजडम मिल चुका है तो हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपको एक सच्चे गुरु की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। एक गुरु का मार्गदर्शन बने रहना आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनको विश्वास करना, उन पर ट्रस्ट करना, और गुरु भी ऐसे होने चाहिए जो आपको सच्चे मार्ग की तरफ लेकर जाए, न कि आपको भटकाएं। क्योंकि कुछ लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी गुरु तक तो बन जाते हैं। कुछ लोग अपने पर्सनल इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। अपने जीवन में दुख दर्द मिटाने के लिए एक गुरु तत्व बनकर एक बड़ी से पैसे का सोर्स क्रिएट कर लेते हैं। कुछ लोग जीवन में अपने जो चैलेंजेस होते हैं उनको अपने गुरुओं को प्रदान कर देते हैं, या फिर गुरु जो रहते हैं वो किसी लालचवश, वासनावश कुछ गलत रास्ते पर गुरु ही खुद भी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है, यदि आपने ज्ञान मार्ग चुना है तो उस ज्ञान मार्ग में सही गुरु तत्व का होना, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी अंतरात्मा बताएगी कि कौन सच्चा गुरु आपके लिए सही होने वाला है, कौन आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, कौन आपके जीवन के मूल्यों को समझाएगा, कौन उस धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव को कितना संग्रह करना है वो उस आपको सही मार्ग दिखाएगा। कैसे आपको डिटैच होकर कार्य करना ये सारा आपको गुरु समझाएगा। कैसे गृहस्थ में रहकर अपनी जवाबदारियों को पूरा करना ये आपको गुरु समझाएगा। आपको ये भी समझाएंगे किस तरह से दान धर्म करना, कितना दान धर्म करना, कौन योग्य है उस दान के लिए, कौन उस पात्रता को समर्पित कर सकता है, कौन आपके जीवन के दुश्मन है और उनका निवारण करने के लिए आपको क्या करना है। तो ये सभी चीज़ें हमें ज्ञान मार्ग से मिलती है, हमारे मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। हमारे कर्तव्य क्या है, हम कौन कौन से दायित्व हमारे लाइफ के हैं, हम सभी चीज़ों को जब निभाएं तब भी हमारे लिए मोक्ष का द्वार ओपन हो जाता है। किस तरह से हम डिटैच होकर कार्य करते हैं, न कि मोह माया में पड़कर कार्य करते हैं, वो भी हमारे मोक्ष का रास्ता तय करता है। वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स का। तो हमारे गुरु तत्व का होना, हमारे गुरु तत्व के सही होना, एक स्पिरिचुअल गुरु होना, एक रिलीजियस गुरु होना, ये हमारे जीवन का एक सौभाग्य का भाग हो जाता है। तो जो ज्ञान मार्ग में जाता है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने गुरु का चुनाव करना, क्योंकि उस गुरु में गुरु तत्व का होना, उस गुरु में एक कहना चाहिए कि ऐसा उनके पास होना चाहिए कि वो आपके जीवन के सभी सॉल्यूशन आपके हाथ में दे सके। वो हमेशा ग्राउंडेड होने चाहिए, वो कभी भी आपको कंफ्यूज करे ऐसा आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका यदि थर्ड आई चक्रा ओपन है तभी आपको वो सब चीज़ दे सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। तो ये गुरु का ज्ञान मार्ग आपको आपके मोक्ष की तरफ लेकर जा सकता है। गुरु आपको और क्या बता सकता है, गुरु आपको बताएगा कि किस तरह से मोक्ष का मार्ग चुना जा सकता है, किस तरह से अपनी जवाबदारियों को पूरा करते हुए, जिस आपकी शादी हो रही है, आप एक बंधन में बन रहे हैं, आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, आप धनवान बनते जा रहे हैं, किस तरह से आपके जीवन में पैसा आ रहा है और आप पैसे को कैसे लुटा रहे हैं या दान कर रहे हैं। दोनों चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन एक पैसे को लुटाना और पैसे का दान करना, ये दोनों में भिन्नता होती है। ये हमें ज्ञान मार्ग के द्वारा, अपने डिवाइन के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो हमारे जो डिवाइन गुरु होते हैं वही हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में यदि समस्या आ जाएगी, या सडनली हमारे जीवन में एक डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, या हमारे जीवन में कोई ट्रेजेडी आ जाएगी, उस समय हमारा मानसिक संतुलन कैसा होना चाहिए। ये हमें ज्ञान मार्ग बताता है कि अनअवॉइडेबल ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है
जो कि ब्यूटीफुल चेंजेस नहीं है, तो ऐसे समय हमारे जीवन में हमारे निर्णय क्या होने चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे कौन से सोच को डेवलप करना है जिससे कि हम लाइफ में आगे बढ़ें, न कि अपने दुखों में परेशान हो जाएं। तो हमारे गुरु हमें हमेशा ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाते हैं, सॉल्यूशन मार्ग की तरफ ले जाते हैं, गाइडेंस मार्ग की तरफ लेकर जाते हैं और हमेशा हमें पॉजिटिव बनाए रखते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये हमें इस जन्म और मरण के बंधनों से हमें ये मुक्ति देता है। क्यों? क्योंकि यदि जीवन में आपने किसी कारणवश कठिनाइयाँ झेली है और यदि आपका ध्यान इस बात पर हमेशा अटक जाएगा कि वो इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, उस इंसान को बुरा होना चाहिए, उस इंसान ने मेरे लिए मुझे अपमानित शब्द कहे तो उसके साथ भी वैसा ही घटना चाहिए। यदि आपने इन सारी बातों पर ज़्यादा फोकस किया तो डियर, ये जो टावर मूवमेंट है ये आपके जीवन में प्योरिटी की जगह ये कचरा भर देगा, क्योंकि प्योरिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए वो मैनिफेस्ट किया कि उसके साथ भी बुरा हो जाए। तो जो ज्ञान मार्ग होता है वो हमेशा इस बात पर फोकस करवाता है कि आपको अपने जीवन के लिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। जिसने बुरा किया, तो कई बार बुरा भी इसलिए होता है क्योंकि कुछ अच्छा होना होता है, बट हमारा ध्यान इस बात पर लग जाता है कि हमारे जीवन में किसी ने बहुत बुरा कर दिया और हमें लगता है हे भगवान हमारी अब मृत्यु हो जाए और हमारे इस जन्म दोबारा ना हो और हमें इस तरह के कष्ट ना हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, वापस जन्म होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर से डेथ होगी, फिर से रीबर्थ होगा। क्योंकि 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 मेरी वॉइस बहुत तेज़ हो जाती है, जब मेरा इंट्यूशन आता है ना, मेरी साउंड भी बढ़ जाता है और स्पीड भी बढ़ जाती है। तो कुछ लोग इस पर कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ ये जब इंट्यूशन बहुत कंटिन्यूस रहती है ना, तो ऐसा होता है मेरे साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है डेथ का कार्ड। देखो, यदि आप ऐसी मुसीबत के टाइम पर डिवाइन से ये कहें कि भगवान अब मुझे दोबारा जन्म मत देना, हे भगवान मेरे को मरना है, मुझे ये लोगों के साथ अब दोबारा नहीं रहना, ऐसे लोग मेरे जीवन में दोबारा ना आए, तो डियर 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 ऐसे से मुक्ति नहीं मिलेगी, डिटैच से मुक्ति मिलेगी, ब्लेसिंग से मुक्ति मिलेगी। आप उनके प्रति उल्टा भाव बना लो। जिन लोगों ने कष्ट दिए हैं, आप सोचोगे कि आप उनको प्यार नहीं दे सकते हो, तो आपको उनके लिए ब्लेसिंग भेजनी ही पड़ेगी, या एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। ये आपको एक पॉजिटिव एनकाउंटर करना पड़ेगा। ये ऐसा है कि अपने पोटेंशियल को आप खुद समझो, अपनी प्योरिटी को आप खुद समझो, अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स को आप खुद समझो। ये दूसरे जो हमें कष्ट दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना बैड कर्मा करना है, क्योंकि उनके अंदर एक डेविल बैठा हुआ है। इसलिए वो आपके लिए एक बंदूक चला रहे हैं, आपके लिए बुरा भला माहौल क्रिएट कर रहे हैं। बट जब आपके अंदर एक ऐसी डिवाइन सोल आ जाती है, तो आपके जीवन में भले ही नुकसान हो रहा है, भले ही परेशानी हो रही है, आप यदि अपने दिमाग में उस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हो, उस टाइम को आप ये समझते हो कि ये चेंजेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे, ये चेंजेस मेरे जीवन को एक ब्यूटीफुल पैटर्न की तरफ लेकर जाएंगे, ये चेंजेस मेरे जीवन के एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाएंगे, ये जो मेरे लाइफ का जो अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस मेरे लाइफ में मुझे देखने मिला है, ये ट्रॉमा देखने मिला है, तो ये मेरे लाइफ का एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग के लिए ही बना है। यदि इस भाव से आप आगे जा रहे हो, तो जान के रहिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर मिलेगी। और यदि जिन लोगों ने आपको टावर का मोमेंट दिया है और उनके प्रति यदि आपके अंदर एक प्यार का भाव, एक ब्लेसिंग्स का भाव आए, तो मान के चलिए आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आपके पास इतना सारा पैसा है, आप सिर्फ भोग विलास में ख़त्म कर रहे हैं, यदि अपने लिए जो गाड़ी है उससे भी और महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, या जो आपके पास है उससे और ज़्यादा महंगा चीज़ आप ले रहे हैं, तो डियर ये मोक्ष की तरफ आप नहीं जा रहे हो। क्योंकि वेल्थ बहुत सारा जमा करना ये भी मोक्ष का कारण नहीं बनता है। उस वेल्थ को अपनी जितनी ज़रूरत का वेल्थ है उतना अपने पास रखकर दान धर्म करना, ये आपका मोक्ष का कारण बनता है। जैसे कि कहते हैं कि रतन टाटा जी, ये सुन के सच में सबको बहुत बुरा लगा था ना, तो कहते हैं कि वो पैसा बहुत सारा दान कर देते थे। क्योंकि ऐसा मैंने असीम जी के बारे में भी सुना कि उनके पास भी
जितना पैसा आता है उसका कई परसेंटेज वो डोनेट कर देते हैं, लोगों की भलाई के लिए दे देते हैं। तो ऐसे दुनिया के लोग जो पैसा इसलिए कमा रहे हैं ताकि उनको प्रोवाइड कर सके जिनको उस पैसे की ज़रूरत है, तो डियर ऐसे लोग मोक्ष की तरफ जाते हैं। अपने पैसे को जुआ में उड़ाना, गलत जगह जाके पैसे उड़ाना, गलत जाकर आपको सपोर्ट करना, ऐसे जगह की जगह यदि अपने पैसे को किसी ज़रूरतमंद को आप दान देते हो, किसी ज़रूरतमंद को पढ़ाई के लिए आप दान देते हो, किसी ज़रूरतमंद का पेट भरने के लिए दान देते हो, किसी ज़रूरतमंद के लिए शेल्टर क्रिएट करते हो, या किसी ज़रूरतमंद के लिए आप सपोर्ट करते हो, उसको ठंडी के दिन में आप एक कंबल उड़ा देते हो, कपड़े उड़ा देते हो, या फिर आप छतरी का दान कर देते हो, या किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो चप्पल का दान कर देते हो, यदि इस तरह की चैरिटी करते हो तो आप एक मोक्ष की तरफ जाते हो। अपने पार्टनर से, जो आपके जो इमीडिएट पार्टनर हैं, वो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को यदि आप मेंटेन करते हो, यदि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर की रिलेशनशिप हो, यदि वहाँ पर आप यूनिटी क्रिएट करते हो, कॉन्फ्लिक्ट की जगह एक यूनिटी क्रिएट करते हो, तो आप एक बंधन मुक्त मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पर जिस लोगों ने आपको तकलीफ दी है उनको यदि ब्लेसिंग्स देते हो तो मोक्ष की तरफ जाते हो। जीवन में मृत्यु मांगने की जगह जीवन में यदि आप डिफ़िकल्टीज को हैप्पीली क्रिएट करते हो तो आप मोक्ष की तरफ जाते हो। एक बहुत सुंदर इंसिडेंस मुझे अभी याद आया कि जब युद्ध खत्म हो गया था और कृष्ण जी द्वारका की तरफ लौट रहे थे तो कुंती जी ने उनको आकर कहा कि हे नाथ, यदि मुझे आप एक ही ब्लेसिंग दो कि मेरे यदि मैं जन्म लूँ तो मुझे बहुत कष्ट मिले। तो कृष्ण कहते हैं कि लोग तो कहते हैं कि भाई मुझे कष्ट न मिले ऐसा कुछ मांगो, आपने ये बात कैसे मांग ली कि आपको कष्ट मिले? तो कृष्ण जी को कहती हैं कुंती जी कि आप तो तब ही हमारे पास आते हो जब हम कष्ट में रहते हैं और हम चाहते हैं आप हमारे पास रहो, तो मुझे आप कष्ट दे दो ताकि आप हमेशा मेरे पास रहे। आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कष्ट का मिलना उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना इम्पॉर्टेंट था कृष्ण का उनके साथ रहना। तो ये जो जन्म मरण का चक्रव्यूह है, अनएक्सपेक्टेड वे में जो भी ऐसी सडन चेंजेस लाइफ में देखने मिलती है, उस समय दुखी होने की जगह यदि आप कहते हो कि थैंक यू भगवान, मुझे आपने लोभ मोह माया अहंकार सब जगह से आपने मुक्त कर दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन ने मेरे जीवन में पूरा झाड़ू पोछा लगा दिया, या ये ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरी गंदगी निकाल दी, तो थैंक यू भगवान, अब मैं जो नया जीवन स्टार्ट करूँ वो और बेटर स्टार्ट करूँ, आपकी भक्ति में स्टार्ट करूँ, आपके निवारण में स्टार्ट करूँ। अब मैं यदि बात करूँ भक्ति मार्ग की, तो डियर जब तक डिटैच नहीं होगे, जब तक आप इस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को आप पॉजिटिविटी में नहीं लोगे, तब तक आप भक्ति के मार्ग में नहीं जा सकते हो। आपका ज्ञान मार्ग तर्क वितर्क का हो सकता है, बट भक्ति मार्ग तर्क वितर्क का नहीं होता। भक्ति मार्ग होता है सरेंडर का, भक्ति मार्ग होता है ट्रस्ट का, भक्ति मार्ग होता है पूर्ण रूप से डिवोटी बनने का, क्योंकि उसमें आपके सारे इमोशंस होते हैं, अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ पर बस समर्पण होता है, जहाँ पर बस प्यार होता है, जहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है उस आत्मा का और परमात्मा का। जैसे कि मान लो कहते हैं कि यदि आप हरि नाम का जाप करते हो और यदि मृत्यु के समय आपने हरि नाम का जाप कर लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, भले ही जीवन में कैसा भी जिया हो आपने। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये जो मोक्ष का मार्ग जाता है, जो भक्ति मार्ग से जाता है, वो जाता है प्यार से। देख रहे हो, लव लिखा है, न्यू रिलेशनशिप सॉरी एंड क्रिएटिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये जो भक्ति का मार्ग होता है वो ऐसा मार्ग होता है कि आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियां, मतलब आप क्या देख रहे हो, तो आप देख रहे हो उस प्रभु का नाम, उस प्रभु की मूरत देख रहे हो। भक्ति मार्ग में आप जब कानों से सुन रहे हो तो आप बस प्रभु के नामों का स्मरण सुन रहे हो,
या फिर उनकी गाथा सुन रहे हो, या तो उनके भागवतम को सुन रहे हो, हरि नाम के भागवतम का सुन रहे हो, या तो माता दुर्गा का सुन रहे हो, या तो विष्णु भगवान का सुन रहे हो, या तो शिव भगवान का सुन रहे हो, मतलब आप जिस प्रभु को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, यदि आप उनके उनके जाप में लगे हुए हो तो मान के चलो आप उस भक्ति मार्ग में चल रहे हो। आप यदि सांसें भी ले रहे हो तो कह रहे हो सो हम, मतलब उस सांसों में भी यदि भक्ति है, देखने में भक्ति है, श्रवण में भक्ति है, सांसों में भक्ति है। यदि आप टच भी कर रहे हो तो तुलसी माला को टच कर रहे हो, आप टच भी कर रहे हो तो रुद्राक्ष को टच कर रहे हो, आप टच भी कर रहे हो तो आप डिवाइन के ऐसे ऑर्नामेंट्स को टच कर रहे हो, या तो फिर आप कहना चाहिए कि ये मोर पंख को टच कर रहे हो। देखो यहाँ मैंने मोर पंख भी रखा रहता है हमेशा मेरे पास। तो ये मोर पंख को टच कर रहे हो, आपका क्या टच हो रहा है, आपके हाथों से किन चीज़ों को आप टच कर रहे हो। हम ये कार्ड्स को भी डिवाइन कार्ड्स मानते हैं, हम ये डिवाइन कार्ड्स को टच कर रहे हैं, हम ये क्रिस्टल जो प्योरिटी का मार्ग है हम उनको टच कर रहे हैं, हमारे एंजल्स हम इनको टच कर रहे हैं। आप टच क्या कर रहे हो, टच क्या कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ों को टच कर रहे हो जो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हमें ले जा रहा है। तो ये भक्ति मार्ग में हम टच क्या कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फिर हमारा लास्ट में आता है, हमारी कौन सी इंद्रिय आती है, हाँ, मुंह, जो हमारे टंग से निकलती है, जो हमारे टंग जो स्वाद लेता है वो क्या है, प्रसादम। मतलब हम जो भी भोग लगाकर जो ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा प्रसाद होना चाहिए। तो ये भक्ति का मार्ग एकदम समर्पण का मार्ग है। भक्ति का मार्ग एक निस्वार्थ मार्ग है, अनकंडीशनल लव है, जहाँ पर हम कुछ मांगते नहीं हैं, वहाँ पर बस हम समर्पित होते हैं। और देखना भगवान के बहुत सारी चीज़ों में ये लिखा रहता है, देवा नाम अपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्न स्वयो निरीव पार्वती। मतलब यहाँ पर प्रभु जी ये कह रहे हैं, शिव भगवान ये कह रहे हैं कि पार्वती ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है, जो मनुष्यों के लिए बहुत इजी है। तो मनुष्य जन्म लेकर दुखी रहना, मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष के लिए रोते रहना, मनुष्य जन्म लेकर भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में न जाना, या मनुष्य जन्म लेकर सिर्फ चिंताओं में पड़े रहना, या मनुष्य जन्म लेकर सिर्फ घर गृहस्थी एंजॉय करना, या फिर सेलिब्रेशन करना, या फिर रिलैक्सेशन में रहना, या फिर अपनी कंफर्ट जोन में रहना, यदि ये चीज़ें हैं तो मोक्ष को भूल जाओ। आप सोचोगे कोई मेरे को पीस देगा, तो नहीं, कोई आपको पीस नहीं देगा। एक डिवोटी पीस नहीं मांगता, डिवोटी को पीस मिल जाता है। उस नाम स्मरण से ही मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं, यदि मेरा स्मरण कर अपने अंत अवस्था में यदि आप उन परिस्थितियों को याद करते हो, यदि आप उस मरते समय पेनफुल सिचुएशन को याद करते हो, आप यदि उस मरण के समय पर अपने लॉसेस को याद करते हो, यदि आप मरते समय उस कहते हैं कि उस वासना को याद करते हो, उस मरते समय आप किसी शौक को याद करते हो, उस मरते समय यदि आपने किसी अपनी एंडिंग के टाइम पर पेनफुल चीज़ों को याद करते हो, या फिर लोभ मोह माया इस चीज़ों को याद करते हो, तो डियर ये मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। मरते समय उन चीज़ों को याद नहीं करना है, मरते समय आपको हरि नाम का स्मरण रखना है। यदि आपने मरते समय उस हरि नाम को जाप कर लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो यहाँ पर डियर डिवाइन यही कहता है, मोक्ष आपके ही हाथ में है। बहुत सरल है मोक्ष। मोक्ष है डिटैच होना, मोक्ष है कर्तव्य करना, मोक्ष है अपने कर्मों को करते जाना, मोक्ष है अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना, मोक्ष है अपने कामों को करते हुए भी हरि नाम में लगे रहना, मोक्ष है ज्ञान को अर्जित करना, मोक्ष है समर्पण करना, मोक्ष है अनकंडीशनल लव, जो किसी भावनाओं से न करो, बस इसलिए करो क्योंकि उससे डिवाइन को खुशी मिलती है, आप और डिवाइन के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब ये तो सत्यता का प्रमाण हो चुका है कि ओम जो शब्द है वो ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स का साउंड है।
आप जब कभी डीप मेडिटेशन में जाओ तो वहाँ पर एक साउंड सुनाई देता है, वो साउंड आपका आत्मा का साउंड है। और उस आत्मा के साउंड से जब परमात्मा का साउंड का मिलन होता है तो वही तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। फिर मोक्ष के लिए चिंता नहीं करना है, मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आपने ये 16 माला जाप कर दिया रोज, यदि आपने इसकी 16 माला जाप कर ली तो डियर हमेशा मन में दिमाग में एक ही बात रहता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये जो तुलसी माला है ये आपको हमेशा सदमार्ग पर, सतचित्त पर, सत विचारों पर, सत्कर्मों पर हमेशा लेकर जाएगी और हरि नाम से हमेशा जोड़ कर रखेगी। चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला ले लो, चाहे तो आप स्फटिक की माला ले लो, क्योंकि जब ये सारी पवित्र चीज़ें हमारे आसपास रहती है हम ईश्वर को भुला ही नहीं सकते। और यदि हमारे अंत समय में ईश्वर नाम रहा, ईश्वर स्मरण रहा, आपको मोक्ष वैसे भी मिल जाएगा। पर यदि मरते समय आपने उन लोगों को याद कर लिया, अपने दुखों को, अपने टावर मोमेंट को, अपने अंत को, या किसी आपके साथ जो दुर्घटना हुई है उसको, या आप किसी लोभ मोह में पड़ गए हों उसको, या अपनी जो आपने सेलिब्रेशन से रिलेटेड कार्य किया है उनको, या फिर मनी ग्रोथ में जो आप लगे हुए हो उनको यदि आपने याद किया, तो आप जीवन भर कुछ भी कर लो, अंत समय में यदि ये याद कर लिया तो आपका जन्म बिल्कुल निश्चित है, निश्चित है। एक कहते हैं एक साधु महाराज थे, कई बिल्कुल डिटैच होकर वो बस मंत्र जाप में लगे रहते थे, बट अंत समय में उनको ये याद आ गया कि काश उनका भी परिवार होता, काश उनका भी घर होता, और बस उनका दूसरा जन्म हो गया। मतलब जो उन्होंने इतने अपने उम्र के 70 साल तक जब उन्होंने पूरा डिटैच होकर पूजा पाठ की, वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मरते समय ये सोच लिया कि काश मेरा भी परिवार होता। भगवान ने कहा तथास्तु, फिर से जन्म हुआ, सारे परिवार के बीच में जन्म हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये आपको निश्चित करना है, यह आपको डिसाइड करना है। मोक्ष क्या है आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा हरि नाम क्या है, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें डिटैच होकर जीते रहना है। यह आपको समझ आ गया होगा कि हमारे लिए ज्ञान धर्म भी ज़रूरी है, ज्ञान मार्ग भी ज़रूरी है और भक्ति मार्ग भी ज़रूरी है। बिना ज्ञान के हम उतना प्रॉपर वे में भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों का समागम होना, दोनों का संतुलन स्थापित होना बहुत ज़रूरी है, और सच्चे गुरु का होना तो और भी ज़रूरी है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू महादेव, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू मुझे ये सारी चीज़ें बताने के लिए, मुझे ये सारी चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ उसके लिए उन्होंने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ आ गई होगी कि आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं, या आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, या आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने बताई, इसमें आपको खुद नोट्स बनाने हैं कि हम किन किन कर्मों को करते आए हैं और किन किन कर्मों को कर रहे हैं। ये सेल्फ एनालिसिस का पार्ट है। ये मैं डाउजिंग निकालूंगी और आपको कहूँगी कि देखो आपको मुक्ति मिल रही है कि नहीं, तो नहीं, आप अंत समय में क्या सोच रहे हो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। और कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो इसका मतलब यहाँ पर कबीरदास जी का ये कहना है कि जो मंत्र जाप करता है, जो नियम रूप से मालाएं करता है, उसके मुंह में हमेशा उस प्रभु के नाम का जाप होता है, तो अंत समय में वो किसी चीज़ को याद ही नहीं कर सकता, अंत समय में वो हमेशा प्रभु के नाम को ही याद करेगा। तो ये पावर है नाम जाप की, ये पावर है नाम जाप की। और इसीलिए ओम शब्द को यदि आप निराकार रूप से पूजना चाहते हो, आप किसी भगवान को नहीं जाप करना चाहते हो, तो ओम जो है वो एक ब्रह्मांड का साउंड है, हमारे आत्मा का साउंड है और यूनिवर्स का साउंड है। तो जब आप यहाँ पर ओम चैंटिंग करते हो तो ये ब्रह्मांड तक जाता है और ब्रह्मांड से उस आत्मा का परमात्मा की तरफ वो साउंड जाता है और आत्मा और परमात्मा का यहाँ पर मिलन हो जाता है। तो
मनुष्य जन्म से डरना सबसे पहले छोड़ दो, बल्कि अपने आप को ये अपॉर्चुनिटी कि मैं देखो कि सबसे पहले आपको ये मनुष्य जन्म दिया गया है। हम किस मार्ग पर चल रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं। और मोक्ष मिलेगा ये अलग विषय है। कई बार ये भी सुनने को आया है कि गोलोक के कई लोगों का जन्म इस धरती पर हो चुका है ऑलरेडी। तो मोक्ष का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से आज़ादी मिल जाए। कई बार ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वहाँ पर वापस मनुष्य जन्म लेकर आते हैं। जैसे बौद्ध, उस समय उनकी ज़रूरत थी तो वहाँ पर बौद्ध जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपने कर्तव्यों का, उनकी ज्ञान का उन्होंने प्रसार किया और वो निकल गए। ऐसे ही साईं बाबा थे, ऐसे ही गजानन महाराज थे, ऐसे ही हमारे नॉर्थ साइड में भी कहते हैं हम लोग ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वो गुरु जी का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे कैची धाम बाबा का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जब जब ज़रूरत पड़ती है वो डिवाइन पावर ऐसे डिवाइन सोल्स को यहाँ भेजते हैं ताकि इस दुनिया में हो रही चीज़ों को वो संतुलन स्थापित कर सके। तो ऐसे कई महात्मा पैदा हुए हैं। आज हमारे लिए यहाँ साक्षात है प्रेमानंद जी, जिनको मैं कई बार सुनती हूँ। तो ऐसे कई बड़े बड़े महाराज हैं, ऐसे कई बड़े बड़े हैं ज्ञानी जो हमें हमारी आत्मा का, हमारे जीवन का मार्ग प्रदर्शन करते। तो सबसे पहले आज आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, कि आई एम ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि मुझे ये बॉडी मिली है, मुझे ये शरीर मिला है और आज मैं इस मनुष्य जन्म के रहते हुए ही ये सारे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने आप को भाग्यवान मानिए आप कि आप इस मनुष्य जन्म में हैं। आपका जहाँ फोकस रहेगा वही आपका बढ़ेगा एरिया। तो आप किस बात पर फोकस करते हैं, मोक्ष की तरफ या कर्मकांड की तरफ, ये आपका डिसीजन है और वही आपका मोक्ष का मार्ग तय करेगा। सॉरी, आप लोग में से कई लोग बोलोगे बहुत ज्ञान बांट दिया, बट डियर ये विषय ही ऐसा है कि जब तक ज्ञान ना हो तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। और ये मेरा छोटा सा ज्ञान है, यहाँ तो बहुत खजाना है, ज्ञान का खजाना है हमारे जीवन में। और ये हम लोग मनुष्य जन्म में आए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले डिवाइन को थैंक यू भेजिए कि थैंक यू भगवान, आपने हमें ये मनुष्य जन्म दिया। थैंक यू भगवान, आज का वीडियो हमें देखने को मिला। थैंक यू भगवान, हमें इस बात को समझने मिला कि हम चक्रबंधन में, चक्रव्यूह में फंस रहे हैं या हमें चक्र काट कर बाहर निकलना है। ये आपके बौद्धिक निर्णय पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डिवाइन सोल, जिन्होंने मुझे ये टॉपिक लेने के लिए रोज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे आपने ये रिमाइंडर भेजा। थैंक यू डिवाइन सोल, थैंक यू डिवाइन सोल, क्योंकि आप लोग भी ऐसे डिवाइन सोल्स हो कि मेरा भी मार्ग प्रदर्शित करते हो, मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हो। मुझे भी ये इतनी बड़ी चीज़ को हाथ में लेने में आपने मेरी कहीं तो कहीं सहायता की। मैं डर रही थी कि मैं ये काम कर पाऊँगी कि नहीं, बट मैंने सोच लिया था कि मुझे ये काम दशहरे में करना है ताकि ईश्वरीय कृपा और मेरे साथ रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ नवदुर्गा, थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ कहिए कि मैं ब्लेस्ड पर्सन हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये पढ़ती हूँ, हर स्तोत्र के बाद ये चीज़ पढ़ती हूँ, देवा नाम अपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती। मतलब ये सिर्फ मनुष्यों के लिए ही उपलब्ध है, देवताओं के लिए भी बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो उपलब्ध नहीं है। तो मनुष्य जन्म भी बहुत ज़्यादा बड़ा गुणकारी और बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आना ये सौभाग्य की बात है और हम लोग को ये सौभाग्य मिला है कि हमें ये इतने बड़े बड़े ज्ञान को समझने का मौका मिला है। तो आज आप सब लोग कहिए आई एम ब्लेस्ड पर्सन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।